तो श्रवण रंध्र अहिभवन समाना, कान जो है उसमें सटर नहीं है, जब चाहे सांप आके प्रवेश कर जाए। ये जो संसार के विषयों की कथा है, सांसारिक जितनी चर्चाएं हैं वो सब सर्पों के सदृश है, वो हमारे कान में प्रवेश करेंगी। आपको मालूम होगा घंटाकरण जो है, बद्रीनाथ जी के जो क्षेत्रपाल हैं उनका नाम है घंटाकरण। नाम तो उनका कुछ दूसरा रहा होगा, परंतु उन्होंने अपने कान के आगे एक घंटा लगा लिया था, घंट लगा दिया था। क्यों? क्योंकि शिव नाम के अतिरिक्त दूसरा नाम सुनना नहीं चाहते थे। जब कोई दूसरा कुछ बोलता था तो वो घंटे को बजाते थे, जिससे कि कान में दूसरे शब्द प्रवेश ना कर पाए। हम सब ये नहीं कर सकते। हम सबको तो दूसरों की निंदा सुनने में रस मिलता है। कहीं किसी की निंदा हो रही है तो हम उसमें बड़ा रस लेते हैं, और जब वो चुप होना चाहता है तो थोड़ा सा हम और उसको उकसाते हैं कि जिससे और बढ़ बढ़ के बोले वो। उसमें हमको बहुत रसानुभूति होती है। तो ये हमारे कान जो हैं सर्प के रहने के लिए भवन जैसे हैं, और अगर इन कानों के द्वारा भगवत भागवत चरित्र सुना जाता है, परमात्मा की कथा सुनी जाती है, संतों का चरित्र सुना जाता है, भक्तों का चरित्र सुना जाता है, तो ये कान परमात्मा के निवास करने के योग बन जाते हैं। जिन कानों में भगवान का चरित्र प्रवेश करता है वो कान पवित्र हो जाते हैं, और पवित्र स्थान पे परमात्मा विराजमान होते हैं। तो जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहिभवन समाना, नयनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। नेत्रों की बात कह रहे हैं। अब नेत्रों के विषय में यह नहीं कहा कि भगवान का दर्शन। क्यों? मंदिर मंदिर मूरत तेरी, फिर भी न देखी किसी ने सूरत तेरी। मंदिर मंदिर में परमात्मा का विग्रह रखा है, फिर भी हम उस परमात्मा को आज तक नहीं देख सके। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि परमात्मा को देखने का आग्रह मत करो। अगर संत मिल जाएंगे तो परमात्मा तुम्हारे अंतःकरण में प्रकट हो जाएंगे, आपके अंतःकरण में प्रकट हो जाएंगे। और अगर संत नहीं मिले तो साक्षात परमात्मा आ भी जाएंगे तो उनको हम नहीं पहचान सकते। इसलिए नेत्रों का जो फल है संत दर्श, संत दर्श से असंख्य लाभ होते हैं, एक लाभ नहीं होता। सबसे पहले दुख की निवृत्ति होती है। हमारे जीवन में जो दुख है उसकी निवृत्ति कहां से होती है? संत दर्श से। किस प्रकार से होती है? संत दर्श जिन्हें पातक तरई। संतों के दर्शन से हमारे जो पातक हैं, हमारे जो अपराध हैं, हमारे जो पाप कर्म हैं वो क्षीण हो जाते हैं। और पाप के कारण करहि पाप पावहि दुख, भय रुज शोक वियोग। जीव दुख क्यों पाता है? करहि पाप। पाप करने से पाप करत निसी बासर जाही, नहीं कटिपटना पेट अघाई। पाप करते हुए रात दिन बीत रहा है, ना तो कटी के लिए वस्त्र है, ना भरपेट भोजन मिलता है। ये पाप का बड़ा दुखद परिणाम आता है। भय रुज शोक वियोग, किसका फल है? पाप का। तो जीवन में अगर संतों का दर्शन हो गया तो हमारे पाप कट जाएंगे, और जब पाप कट जाएंगे तो हमारे जीवन में ना तो भय होगा अभयम, ना हम रुग्ण होंगे। दोनों प्रकार के रोगों से हम बच जाएंगे, शारीरिक रोग और मानसिक रोग, दोनों की निवृत्ति संत दर्श से होती है। और जो बिछोह का दुख है,
जो जन्म जन्मांतर से हम परमात्मा से बिछुड़ गए हैं, वियोग का जो दुख है, वियोग जनित जो दुख है, संतों के द्वारा, संतों की कृपा से परमात्मा का सानिध्य प्राप्त होगा, परमात्मा की प्राप्ति होगी। और जब परमात्मा की प्राप्ति होगी तो वियोग जनित दुख दूर हो जाएगा और संसार में कभी वियोग जनित दुख हमको नहीं सताएगा। तो संत दर्श अगर नहीं हुआ जीवन में तो जीवन निरर्थक चला जाएगा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, नैनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर देखा। जिन नेत्रों के द्वारा संतों का दर्शन नहीं होता, वो नेत्र मोर पंख पे बनी चंद्रिका के समान है। मोर पंख दिखने में बड़ा खूबसूरत है, बड़ा अच्छा लगता है। उसमें बीच में जो चंद्रिका है बड़ी सुंदर दिखाई दे रही है, परंतु उससे देखा नहीं जा सकता। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर संत दर्श के अतिरिक्त अन्यत्र कुछ भी देखा गया है तो वह सब देखना ना देखना बराबर है। ऐसा कहा जाता है। सूरदास जी चले जा रहे थे, किसी गड्ढे में गिर गए, कुएं में गिर गए, कहीं भी गिर गए। भगवान ने उनको निकाला और भगवान ने कृपा करके उनको दृष्टि दी, जिससे उनको भगवान का साक्षात्कार हुआ। भगवान जब जाने लगे तो सूरदास जी ने निवेदन किया, मदन मोहन दास जी, सूरदास, दिल मंगल भी सूरदास है, परंतु ये मदन मोहन दास जी, सूरदास जी की बात है। उन्होंने कहा कि भगवान अब ये दृष्टि आप ले लीजिए, जिस नेत्र से आपका दर्शन हुआ है उस नेत्र से मैं अब संसार को नहीं देखना चाहता। संसार देखने जैसा नहीं है। संसार में तो सब जगह राग, द्वेष, अस्मिता इत्यादि फैली हुई है। ये सब मैं नहीं देखना चाहता भगवान। इन सब लोगों के घृणित कर्म देख के मेरा मन खराब हो, मैं ऐसा नहीं चाहता। तो नेत्रों का फल सिर्फ संत दर्शन है, सिर्फ संत दर्शन। अगर हमको संतों का दर्शन नहीं हो रहा है तो हमारे नेत्र मोर पंख के सदृश हैं। ते शिव कटु तुंगर समतूला, जेन नमत हरि गुर पद मूला। अभी आपने सुना कि रावण के 10 सिर थे, 10 सिर, 20 भुजदंडा, 20 भुजाएं, भुजदंडा। गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्द बड़े, भुजदंडा, दंड देने के लिए उसके हाथ है, उसके हाथ में दंड है, उसके हाथ में कल्याण नहीं है। भगवान शंकर, शंकर हाथ में क्या है? शम, कल्याण। रावण के हाथ में क्या है? दंड, भुजदंडा। भुजाएं उसकी दंडे के समान है, दूसरों के आघात करने के लिए, सहारा देने के लिए नहीं है। रावण का नाम ही रावण है, जो सबको रुलाता रहा, जीवन पर्यंत रुलाया है उसने सब। जो सबको रुलाए वो रावण। उसके 10 सिर थे, परंतु वो सिर नहीं थे, वास्तविक में कटु तूमर समतूला, कड़वी तूंबी के समान थे। जे न नमत हरि गुर पद मूला, क्योंकि उसका सिर जो है अपने गुरु, रावण भगवान शंकर को गुरु रूप में स्वीकार किया, परंतु उसका दुर्भाग्य कि गुरु से उसने ज्ञान नहीं लिया, गुरु से स्पर्धा करने लगा। मनहु तो निज बाहुबल, कैलाश को उठा दिया उसने और भगवान शंकर से अपनी तुलना कर रहा है। कैलाश को उठा के तुम हल्के हो,
मैंने कैलाश सहित तुमको उठा लिया, तुम्हारे में कोई गुरुत्व नहीं है, गुरु का गौरव उसके मन मस्तिष्क में नहीं है, गुरु से स्पर्धा कर रहा है। तो ये जो सिर अहंकार और अभिमान से भरा हुआ है, जो सिर संतों के, भक्तों के और परमात्मा के चरणों में नहीं झुकते, वो कड़वी तूंगी के समान है, किसी काम के नहीं है। ये तो एक संतों की महानता है कि कड़वी तूंगी को भी उपयोगी बना लेते हैं, ये संतों की महानता है। जगाई मधाई को चेतन महाप्रभु ने शुद्ध कर दिया, पवित्र विचार दे दिया, भगवत नाम संकीर्तन में लगा दिया, ये संतों की महानता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं वो सिर जो अभिमान और अहंकार से भरे हुए हैं, जो नमन करना नहीं जानते, जो झुकना नहीं जानते, वो कड़वी तूंगी के समान निरर्थक हैं। थोड़ी सी चोट लगेगी फूट जाएगी, किसी काम नहीं आएगी, न तो जीवन में काम आई न बाद में काम आई। जिन हर भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते प्राणी। जिनके जीवन में भगवान की भक्ति नहीं आई वो जीवत मुर्दे के समान है। जो न करहि राम गुण गाना, जी सो दादुर जी समाना। जिस जीव के द्वारा भगवत गान नहीं होता, भगवत चरित का गान नहीं होता, भगवान के गुणों का गान नहीं होता, वो जीव मेढक की जीव के समान निरर्थक टर्टर कर रही है। उससे कोई सार्थक वाणी नहीं प्रकट हो रही, कोई अर्थयुक्त वाणी नहीं प्रकट हो रही, निरर्थक, समझ में भी नहीं आता ये मेढक क्या बोल रहा है, सिर्फ शोर कर रहा है। और आपको मालूम होगा, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब मेढक टर्टर करने लग जाते हैं तो कोयल बोलना बंद कर देती है, कहती है कि अब इनका समय आ गया, अब मधुर वाणी को सुनने वाला कोई नहीं। तो जो भगवान का चरित गान नहीं करते, उनकी जीभ जो है मेढक की जीभ के समान है, अर्थात संतों की वाणी को भी रोकने वाली है। जैसे मेढक जब टर्टर करना शुरू करते हैं तो कोयल बोलना बंद कर देती है, इसी प्रकार से जहां दुर्जन, दुष्ट, खल टर्टर करते हैं, निरर्थक बातचीत करते हैं, तो संत नहीं बोलते, संत मौन हो जाते हैं। जो न करहि राम गुण गाना, जी सो दादुर दी जी समाना। समय कह रहा है कि इनका विस्तार करोगे तो शायद आप सबको भोजन मिलने वाला नहीं। प्रात ले जो नाम हमारा, कोई दिन काहे न मिले आहारा। तो इसलिए अच्छा ये है कि वाणी को भी विश्राम दिया जाए। जय श्री राम।